नमस्कार। एक नया वीडियो और एक नई फिल्म ओटीटी पर। जी हाँ, हम लोग तो ओटीटी के ज़माने में रह रहे हैं और ओटीटी पर भी लगभग हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म आ ही रही है जो सिर्फ ओटीटी पर रिलीज हो रही है। ये बड़े पर्दे पर या सिनेमा हॉल या बिग स्क्रीन्स या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं हो रहे हैं, और यदि रिलीज होते तो चलते भी नहीं। लेकिन कभी कभी स्टार कास्ट, डायरेक्टर, इन सब चीजों को देखकर एक आकर्षण तो रहता है कि ये फिल्म आई है, इस फिल्म को देखना चाहिए। आज के जमाने में यदि कुछ एक 3-4 डायरेक्टर्स की बात करें, फिल्म डायरेक्टर्स की बात करें, जिसको देखकर लगता है कि नहीं, इस डायरेक्टर की फिल्म है, ये देखनी चाहिए, और 3-4 डायरेक्टर्स में से एक हैं नीरज पांडे। आप समझ ही गए होंगे, नीरज पांडे एक सफल कुशल डायरेक्टर हैं और उन्हीं की फिल्म आई है ओटीटी पर। 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आई है। यह सिकंदर का मुकद्दर। सिकंदर एक कैरेक्टर है और उसका मुकद्दर यानी उसकी तकदीर क्या करवटें लेती हैं, उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स और क्या क्या होता है, इसीलिए यह टाइटल है, सिकंदर का मुकद्दर। अब यदि कहानी पर आए तो कहानी है कि एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगा हुआ है और उस ज्वेलरी के एग्जीबिशन को लूटने की तैयारी हो रही है। लूटने की तैयारी तो विफल कर दी जाती है, लेकिन उस अफरा तफरी में उस एग्जीबिशन से एक स्टॉल से 5 सॉलिटेयर्स गायब हो जाते हैं, चोरी चली जाती है। 5 सॉलिटेयर्स जिसकी बाजार में कीमत 50-60 करोड़ रुपए है। अब इसकी जांच शुरू होती है। तीन प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। एक तो है अविनाश तिवारी, जिनकी मुख्य भूमिका है, जो सिकंदर हैं। दूसरी जो सस्पेक्ट हैं, वहां फिल्म में आपको दिखाया जाएगा आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3। दूसरी सस्पेक्ट है तमन्ना भाटिया, वो काम करती हैं वहां स्टॉल्स में। और तीसरे भी हैं स्टॉल्स में काम करने वाले, तीनों एक्चुअली वहीं पर हैं इन्वॉल्व। हाँ, सिकंदर का काम थोड़ा दूसरा है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। मंगेश देसाई उनका फिल्म में नाम है, यहां है वो राजीव मेहता। तीन प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। और ये 3 प्राइम सस्पेक्ट्स किसकी नजर में है? तो एक डिटेक्टिव ऑफिसर है, जिम्मी शेरगिल। नीरज पांडे की लगभग हर फिल्म में जिम्मी शेरगिल नजर आएंगे। जिम्मी शेरगिल है डिटेक्टिव ऑफिसर। उनका जो इंट्यूशन है, वो हिंदी में बोलेंगे फिल्म में, आपको सुनकर मजा आएगा थोड़ा। वो 3 इसको सस्पेक्ट बनाते हैं और इसकी जांच चलती है। आजकल तो फिल्मों में देख रहे हैं ना, टाइम गैप जो है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट होता रहता है। 15 साल बाद, 15 साल तक जांच चलता है। तीनों सस्पेक्ट्स बरी हो जाते हैं, लेकिन चोरी तो हुई है। किसने चोरी की है? यहां जो ऑफिसर हैं जिम्मी शेरगिल हैं, उन पर भी विभाग की तरफ से सस्पेंशन की तलवार लटकती है। सारा मामला सेट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, तो नीरज पांडे ने अपना एक अलग जॉनर बना लिया है, सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री। अंत तक आपको यही देखना पड़ेगा कि चोरी किसने की थी, कैसे की थी। जिम्मी शेरगिल उसको पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, पकड़ते हैं तो क्या होता है, यही कहानी है, यही सस्पेंस है। अब इसके प्लसेस और माइनसेस।
तो लगता है कि पहली बार मैंने कोई फिल्म जो है सो एक ही बार में पूरी देख डाली। अपनी बात कर रहा हूं। अमूनन मैं 2 बार में फिल्में समाप्त करता हूं, 1.25 घंटे एक बार में, फिर 1 घंटा दूसरी बार में, या दूसरे दिन, जैसा टाइम रहा। लेकिन नीरज पांडे के नाम पर, सस्पेंस के नाम पर मैंने एक ही बार में पूरी फिल्म देख डाली। तो सस्पेंस तो है, थ्रिल भी है, हां थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है। यदि आप इस तरह की फिल्में देखते हैं और इस तरह की चीजों को समझते हैं तो अंदाजा आपको थोड़ा थोड़ा लग जाएगा। क्योंकि इस तरह की फिल्मों में यदि आपको इन्वॉल्व होना है तो आप भी कहीं उंगली रख दीजिए, इसने चुराया है, देखते हैं कि हमारी बात सच होती है कि नहीं होती है। तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है, और डायरेक्टर ने थोड़ा सा हिंट भी दिया है। हिंट को यदि आप पकड़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इसी ने चोरी की है। लेकिन यदि इसने चोरी की है तो कैसे की, और चोरी कर ली और बच गया। जिम्मी शेरगिल जैसे 100% सक्सेस रेट वाले ऑफिसर की नजर से। तो ये कहानी है, अंत तक देखेंगे तो आपको देखने में मजा आएगा। और नीरज पांडे का डायरेक्शन अच्छा है। कहा ना मैंने कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि एक ही बार फिल्म को देख लो भाई। तो एक सफल डायरेक्टर की जो एक पहचान होती है वो उन्होंने निभाई है, वो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है एक डायरेक्टर के तौर पर। दूसरी बात कैरेक्टर्स की है, सबकी भूमिका बहुत अच्छी है। अविनाश तिवारी कोई नए चेहरे नहीं है। इनको आपने शायद देखा होगा, वो खाकी करके बिहार चैप्टर वाले में थे। तमन्ना भाटिया तो हैं ही, और जिम्मी शेरगिल, तीनों की भूमिका बहुत अच्छी है। लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, फोटोग्राफी नथिंग टू शाउट अबाउट, बढ़िया है। और सबसे जो अलग चीज है ना वो है बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक। अलग ही है बैकग्राउंड म्यूजिक, अलग ही है, लेकिन इंपैक्टफुल है। हां, माइनस कहां है कि आप 2 कैरेक्टर्स जो हैं, एक सिकंदर है और दूसरे जिम्मी शेरगिल, यानी कि अविनाश तिवारी और जिम्मी शेरगिल, इन दोनों को जब आप कन्फ्रंट कराते हैं तो वहां थोड़ी सी स्टोरी डिप करती है। फिल्म भी थोड़ी सी स्लो होती है, डिप करती है, क्योंकि असली मजा तो ये देखने में है कि जो चोरी हुई वो हुई कैसे, किसने की। लेकिन वहां भी बस एक लगा मुझे। तो ये ओटीटी पर है, नीरज पांडे के नाम पर देखना तो बनता ही है, और देखना है, देखिए, फिल्म का मजा लीजिए। इस तरह की फिल्में ही ओटीटी पर आ रही, क्योंकि इस तरह की फिल्मों को सिनेमा हॉल में तो दर्शक नहीं मिलेंगे। तो ये फिल्म है सिकंदर का मुकद्दर, डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। एक गुड फिल्म, इंगेजिंग, देखिए, मजा लीजिए। नमस्कार।